सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी, इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 2016 के जो पूछे हुए प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अब हमारी 4 या 5 दिनों तक लगातार जो है वो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चलने वाली। 16 का करेंगे, 17 का करेंगे, 18, 19, उसके बाद 20 का भी पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को एक बार जल्दी शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा 2016 में आया था बहुविकल्पी में कि 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिया था। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको लगा के बताना था। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं केवल आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आंसर और ऑप्शन आप लोग खुद से चेक कर लेना, ठीक है ना। इसका हम लोग सोल्यूशन केवल देखेंगे, जल्दी से क्या होगा इसका सोल्यूशन। तो अगर दोस्तों मैं पहले नंबर की बात करूँ क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है समानुपात। और मैंने समानुपात के में आपको क्या बताया था, चैप्टर मैंने आपको यह बताया था कि समानुपात में तभी संख्याएं होंगी जब मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बाह्य पद और मध्य पद पूछूं तो एक आपका ये 30 और एक आपका ये 300, ये 30 और 300 आपके बाह्य पद होंगे। तो अगर इनका गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल से यानी 120 और 90 के गुणनफल से बराबर हो रहा है तब तो ये समानुपात में है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर 30 गुणे 300 करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 1, 2, 3 ये 3 जीरो आ जाएंगे। यानी कि अगर हम बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो हमें 9000 प्राप्त होगा भाई, होगा ना। 3 त्रिक का 9, 2, 1, 3 जीरो यहाँ पर। और अगर मैं अंतः पदों का गुणनफल करूँगा तो कितना आएगा, 12 9 108, ये 108 आ गया और 2 जीरो मैंने लगा लिया। तो हमने देखा कि यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल आपस में इक्वल नहीं है। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर जो भी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, कौन सा जिसमें यह लिखा होगा कि इसमें बाह्य पद और अंतः पदों का गुणनफल आपस में बराबर नहीं है। याद रखना दोस्तों, समानुपात में नंबर तभी होंगे जब बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल बराबर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दिमाग में एक चीज़ सेट कर लेना भाई कि अगर अंतः पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है तो वहीं समझ जाना हमारी संख्या जो है वो समानुपात में लिखी हुई है। ठीक है बात ना। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा भाई साहब कि एक आपको सर्किल दिया गया है, इस सर्किल में आपको 2 एंगल दिए गए हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने हमारी सर्किल वाली क्लास देखा है तो आप इसको तुरंत ध्यान से उड़ा दोगे। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यदि कोण ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल जो है, इस एंगल का मान दिए गए हैं 80 अंश। तो आपको ए डी बी का मान बताना है, इस ए डी बी का मान बताना है आपको। बस बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और आपको अच्छे से इसको बताना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मान लिया 4 ऑप्शन कोई हो सकते हैं, 40, 60, 80, 120, तो उसमें से क्या आ जाएगा राइट आंसर वो आपको बताना। देखिए दोस्तों, आप लोग ये मत समझना कि सर आप यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो हम कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। भाई हमको ऑप्शन से थोड़ी नहीं मतलब है, हमको तो रूल पता होने चाहिए, हम तभी तो आसानी से दे पाएंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कहा है कि ये जो कोण होता है, हमने बताया था कि जैसे ये हमारा सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, तो सेंटर पे जो कोण बनेगा ना, ये मान लिया सेंटर पे कोई कोण बनेगा, ये मान लिया मैंने एक्स बना लिया, तो जो सेंटर का कोण होगा इसके क्या होगा भाई, आधा कोण होगा। कौन सा? परिधि पर बना कोण। इसके ऐसे मैंने परिधि पर ऐसा कोण बना दिया, तो जो सेंटर पर कोण बनेगा इसका आधा परिधि पर बना हुआ कोण होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो कोण है ये सेंटर पर बना हुआ कोण है, ये सेंटर पर बना हुआ कोण है ना, केंद्र पर बना हुआ कोण है। तो ये जितना है इसका आधा ये वाला कोण हो जाएगा।
ये जितना है इसका आधा ये वाला कोण हो जाएगा। ये 80 है तो मतलब ये कितना हो जाएगा सर, तो 40 इज द राइट आंसर। 40 डिग्री क्या आ जाएगा मेरा, एकदम सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं दम था भाई। अगर यो कह लें तो जितना कुछ आप पढ़ रखे हो, अगर मन से पढ़े हो भाई ना, तो इस क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में खेल जाओगे, आंखों ही आंखों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका, सेकंड हो चुका, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 2000 का 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताओ। जल्दी से बताओ, इसमें देर तो लगने के कोई चांस ही नहीं है। जल्दी से बताइए 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वही आपको बताना है, ठीक है ना भाई साहब, जल्दी से बता दीजिए। तुरंत का तुरंत बताइए कितना आंसर आएगा, तुरंत बताइए भाई कितना आंसर आएगा। चलो भाई देखो, इसमें कुछ नहीं मेंशन किया गया कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट है मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर 5% गुणे समय 2 वर्ष और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 पंचे 100 दूनी 200 इज द राइट आंसर। 200 हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 3 नंबर का आंसर कितना आएगा, 2000 आएगा, 200 रुपये आएगा। 2 साल का इंटरेस्ट, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा 200। 20 पंचे 100, 100 दूनी 200 इज द राइट आंसर। क्लियर सी बात थी ना, बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी आप लोग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई जल्दी से बताइए उसका आंसर, नीचे लिखा हुआ है log 5 की पावर 6 बराबर 15,625 को लघुगणक रूप में आपको लिखना है, या लघुगणक रूप में आपको व्यक्त करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आपका बोल सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी लैंग्वेज में आ सकता है कि निम्न को लघुगणक रूप में लिखिए। देखिए लघुगणक रूप में लिखना है तो कुछ नहीं सर, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, यानी लॉग हो जाएगा। लॉग कितना 5 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 15,625, यही तो। अब हमने बताया था ये पावर ट्रांसफर कर दीजिए उधर, ये ट्रांसफर कर दीजिए इधर, बस ये लघुगणक के रूप में लिख जाएगा। ये log 5 टू द पावर 15,625 इज इक्वल टू 6, यही हमारे क्वेश्चन का जवाब। यही जो लिखा है यही मेरे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का लघुगणक रूप, ये इस क्वेश्चन का लघुगणक रूप हो जाएगा भाई, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर देखिए आज थोड़ी सी एनर्जी कम है इसलिए आपको बस थोड़ा सा ढीला होकर पढ़ाया जा रहा है बस, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा भाई, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो फिर हमें परेशानी क्या है, हमें तो अच्छे से पढ़ाई करना है बस, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला क्वेश्चन वो भी मेरा कराया हुआ ही क्वेश्चन है, तो हमारे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे वो हो गए। अब आप कहोगे सर बहुविकल्पी तो 5 आते हैं, एक कहाँ चला गया, तो एक में क्या था, वृत्त में स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, वही आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 दिए गए थे, कितने 1, 2 अनंत या फिर 5, तो बता सकते हो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं वहाँ पर, है ना। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 8 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय के 8 बालिकाओं की ऊंचाई कितनी दी गई सेंटीमीटर में, 140, 142, 135, 133, 140, 142, 135, 133, उसके बाद क्या है भाई 35, 33, 107, 150, 148, 107, 150, 148, एक और है, क्या है, तो वो है आपकी 138, 138। क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन है आप माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो, इस क्वेश्चन को लगाओ।
माध्यिका ज्ञात करो। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं बता दें, टोटल आज हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन 2016 के पूछे हुए हैं। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगा के भाई जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलो भाई वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपके डाटा दो प्रकार के होते हैं, आंकड़े आपके दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा। यह हमारा कैसा आंकड़ा है, तो यह हमारा एक अवर्गीकृत आंकड़ा है। इसको हम वर्गीकृत आंकड़े में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लिखेंगे। तो जब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा क्या है हमारा 107, 107 सबसे छोटा है। तो हम 107 को सबसे पहले लिख लेते हैं। इससे बड़ा क्या हो जाएगा 133, इससे बड़ा। इसके बाद 135, 135 के बाद 138, ये 138 आ गया। 138 के बाद क्या आएगा भाई 140, 142, 142, 14 ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, फिर हमारा आ जाएगा भाई 148, 148, उसके बाद 150। अब इतना काम करने के बाद आप एक सेकंड का काम और कर लेना, आप काउंटिंग कर लेना कि जितने डाटा मैंने ऊपर लिखे हैं उतने ही डाटा क्या मैंने नीचे भी लिखे हैं। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब सही, यानी n बराबर कितना है भाई, n नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 8 हैं, जो कि है क्या मेरा एक सम संख्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो हम लोग माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो सर लगाते हैं n/2 प्लस के n+1/2वां पद, यही तो ना 2वां पद, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस अब यहाँ रखिए n कितना है 8, 8 में से 2 घटाओगे, 8 को 2 से भाग करोगे 4, तो चौथा पद कौन सा 1 2 3 4, 138, यानी ये हो जाएगा 138 प्लस का ये आ जाएगा 4 4 1 5, 140, ये 140 पाँचवा पद और बटे में 2 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करोगे तो 200 कितना 40 70 8 78, 278 बटे का 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 पंची 10, 139.5 आपके क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर सकते हो 139.5 इट विल बी राइट आंसर। कितना आ जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं आएगा भाई, कोई पूरा पूरा तो डिवाइड हो रहा है ना, 139 आएगा, केवल 139 आएगा क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है ना। तो 139 आपके क्वेश्चन का राइट जवाब। जब इवन नंबर होगा, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट एक सम संख्या होगी तो फार्मूला यही लगाएंगे n/2 प्लस n+1/2वां पद बटे का 2। हमको यहाँ पर याद रखना है पद रखना है। भाग करने के बाद भाई n/2वां था मतलब 8 को नंबर ऑफ कैंडिडेट 8, अगर 8 को 2 से भाग करोगे तो 4, चौथा पद क्या है 1 2 3 4, तो मैंने 138 रख दिया। अब अगर आप 1 को भूल जाओ कुछ समय के लिए तो n/2 मतलब 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, तो पाँचवा पद क्या है 140, 138 140 को जोड़ा 278, 278 को 2 से भाग किया 139, हमारी क्या आ गई माध्यिका आ गई। 139 क्या आ गई हमारी भाई माध्यिका आ गई। यहाँ तक क्वेश्चन में किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं, है ना भाई साहब। देखिए भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 3 या 4 दिन से क्लासें क्यों नहीं आ रही हैं, तो उसका भाई मेन कारण ये है कि हम लोग हैं इस टाइम घर पे, और जब घर पे आए हैं तो सभी को पता होगा कि इस टाइम गाँव में क्या हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा काम है गाँव में, ठीक है ना। गेहूं की कटाई हो रही है, मिंथा लगाई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा काम था। अब थोड़ा सा काम हो चुका है। वैसे कल हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से फिर से इलाहाबाद के लिए,
तो कंटिन्यू क्लास फिर से आपको मिलेगी। जो भी डिस्टरबेंस हुआ है उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं हम लोग कि आपको हमारी वजह से ये परेशानी झेलनी पड़ी है। ठीक भाई, देखो क्वेश्चन है अगला 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5। अगला प्रश्न है आपका 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5। उसके बाद क्या है भाई, गुणे 3 की पावर -9 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर -9 गुणे 3 की पावर 2। इसको हल करना है आपको, इसको हल करना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हल करके जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट तरीके से हल करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट तरीके से बताओ। पूरे 18 क्वेश्चन हम लोग करेंगे भाई सर। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि बेस बराबर है। जब बेस बराबर है तो गुणा करने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। यानी एक बेस को ले लेंगे, ऊपर ये सब जुड़ जाएगा 4 प्लस के 5 प्लस माइनस के 9 प्लस के 2, यही तो जुड़ जाएगा ना। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस वाले जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 11, तो 3 की पावर 11 माइनस का 9 मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 इज़ द राइट आंसर। 9 क्या हो जाएगा, मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9 हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का जवाब। 5 4 9 9 2 11, 11 माइनस 9 बराबर 3 की पावर 2, यानी कि 9 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जिनके भी दिमाग में ये वहम होगा कि सर क्या हम ऐसे प्रश्नों को भी लगा सकते हैं, भाई आप इससे बहुत टफ पढ़ चुके हो और इतना टफ पढ़ चुके हो कि आपको क्वेश्चन चाहे जैसे आए, अगर आपने मेहनत से पढ़ा है ना तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को लगा लोगे। अभी खुद से देख लेना, 2016 का पेपर है, 16 का पेपर, 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का पेपर, 20 का पेपर, सभी पेपर आप लोग सॉल्व करो। अगर इतू सा भी क्वेश्चन फंसेगा ना, छोटा सा भी क्वेश्चन फंसेगा, तब आप हमसे कहना कि सर हमारा क्वेश्चन ये फंस गया। वैसे मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल कोई क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता यार, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर कैसा हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, y बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, 4 बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे का 9। इसके गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, इस क्वेश्चन को लगाओ। 4 बटे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो जल्दी से करिए और आंसर बताइए, जल्दी से करिए और आंसर बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, कुछ भी नहीं भाई, 4 को हम लोग 2 कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर बटे नीचे वाई स्क्वायर ये कह सकते हैं, माइनस वाई का स्क्वायर, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसको दोनों पे पावर लिखा, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, 2 बाई वाई का स्क्वायर कह सकते हैं ना, 2 बाई वाई का स्क्वायर, पावर कॉमन ले लिया मैंने, माइनस वाई बटे 3 का स्क्वायर। अब एक आपने स्वशंका पढ़ी है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी। तो ये भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है ना, बन गया सर। तो इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 2y प्लस के y बाई 3, और दूसरी बार इसको माइनस में लिख लेंगे, 2 बाई वाई माइनस का y बाई 3। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है भाई साहब। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो भाई साहब, यही मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको ना, 7 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचेंगे हम लोग। देखिए अब इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, यूनियन वाला प्रश्न है।
वो जो समुच्चय वाला है वो आप कर लेना, ठीक है ना। उसमें टाइम वेस्ट करना है वो आप खुद से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, है ना। देखो ये क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है कौन सा है, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 70। एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 17 को किससे भाग करना है, तो उसको भाग करना है आपको x प्लस के 3 से। x प्लस 3 से भाग करके आपको भागफल और रिमाइंडर की गणना करना है, बताना है भागफल कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा। गजब का क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए भाई साहब, ठीक है ना। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, हमारे पास भाजक क्या है, तो भाई भाजक ये है ना x प्लस के 3, ये भाजक हो गया। भागफल क्या है सर, तो x की पावर 2 8x प्लस के 17, इसको जब भाग करेंगे, मेरे पास x है, हमको x स्क्वायर लाना, मतलब कि x से मल्टीप्लाई x गुणे x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पर भाई दो पद हैं, 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद कितने भी पद हों बारी बारी से गुणा करा देंगे। 2 हैं तो 3 को x से कराएंगे, तो प्लस के क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस, तो ये हमारा कट गया 8x 3x तो 5x बच जाएगा, प्लस के 70 बच जाएगा। हमारे पास x था 5x बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस ये कट गया 2, ये रिमाइंडर बच गया और ऊपर जो आया वो भागफल। भाई जितने भी साथियों का ये आ रहा था, खेल गए हो, है ना, खेल गए हो भाई, खेल गए हो, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, प्रश्न संख्या 9 हो जाएगी, है ना। चलिए यहाँ तक बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व हो गया है। अगला जो प्रश्न है वो भी हमारा समांतर माध्य से होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको भार दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई। ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने कराया है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है। भार दिया गया कितना, 40 42 43 44 45, 40 से लेकर 40 42 43 43 44 और 45, ये हो गया हमारा। ऐसे का एक और हमारी विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, उसमें कैसे कैसे डाटा दिए गए थे, 4 12 18 10, 4 12 18 10, उसके बाद क्या है भाई, तो उसके बाद 6। ये है भार और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन है समांतर माध्य बताओ, समांतर माध्य बताना है, जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ, समांतर माध्य बताना है, जल्दी से लगाइए भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं, जो टेबल दी गई है इस टेबल में आपको करना क्या है, एक और टेबल ऐड करनी है, अपने पास से बनानी है टेबल। कौन सी टेबल है वो आपको याद रखना। इसको आप मान लीजिए क्या x अक्ष, इसको आप f मान लीजिए और x मल्टीप्लाई f करेंगे कि हम लोग और कुछ करेंगे, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग लगाइए फटाफट, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप लोग लगा लोगे, ठीक है ना भाई। चलिए भाई जल्दी से बताइए। चलिए ओके, देखो
इसके लिए हमको संचयी बारंबारता एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी बनाएंगे संचयी बारंबारता, यानी इसको, ये ऊपर वाले को, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं f मान लेता हूँ। तो x और f का मल्टीप्लाई यानी fx जो आएगा, ये संचयी बारंबारता सिग्मा fx की वैल्यू आएगी। तो 4 चौके 16, 160, और ये कितना है 12, तो 12 दूना 24 के 4 कैरी आ गया मेरा 2, 12 चौके 48, 48 49 50, 504 हो गया। उसके बाद 18 तियाँ 54, 54 के 4 कैरी कितना आ गया भाई 5 आ गया। 18 तियाँ 54, 18 चौके 72, 72 और 5 कितना होता है 72, 5 77 होता है। फिर 10 और 44 दहम्मा 440 हो गया। उसके बाद 6 पंचे 30 के 0 कैरी कितना आ गया 3 आ गया। 6 चौके 24, 25 26 27। अब इतना करने के बाद आपको दोस्तों करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसको और इसको ऐड कर लीजिए। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करोगे तो नंबर ऑफ क्या आएगा, ये आगे विद्यार्थियों की संख्या, और टोटल कितने विद्यार्थी 50 हैं। 12 4 16 यानी 12 और 18 कितना हो गया 30, 10 40, 46, 50, ये 50 आ गया। इसको आप ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा 4 4 8 के 8 हो गया। 6 6 12 1 13 4 17, 17 7 24 के 4 कितना आ गया भाई 2 आ गया। 5 1 6 6 6 12 1 13, 13 4 कितना हो गया 17 18 19 20 21, 21 48 आ गया। 21 48 आ गया। तो ये जो आया है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफएक्स, सिग्मा एफएक्स। और सिग्मा एफएक्स इसको हम ये भी बोलते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता। या मैंने फार्मूला बताया था सिग्मा, ये भाई सिग्मा वाला मार्क है ना थोड़ा सा गड़बड़ है, सिग्मा एफएक्स अपान का सिग्मा एफ ये होता है, बस यहाँ रखिए। 148 है सिग्मा एफएक्स की वैल्यू है, तो 21 48 मैंने यहाँ पर रख दिया। बटे कितना करेंगे भाई साहब, तो सिग्मा एफएक्स यानी कि 50, तो ये 50 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 50 चौके कितना होता है भाई, तो 200 होता है। 148 हो गया, 50 दुना कितना हो गया, तो 50 दुना 100 हो गया। 48 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 50 नवैया कितना हो गया, हो गया 400। तो इससे आगे हम लोग काटेंगे नहीं, काटने को तो काट सकते हैं ठीक है ना, लेकिन इससे आगे काटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा आंसर कितना आएगा 42.5 हमारा आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर कौन से हो जाएगा भाई, वो 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न था, लैंग्वेज था, हर्षिता ने इतने रुपए इतने % की रेट पर एक बैंक में जमा करती है। यदि बैंक उसे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट देती है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना था। ठीक है ना, तो मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, केवल मैं डाटा लिख रहा हूँ, उसका जवाब आपको खुद से बताना है। प्रिंसिपल था भाई आपका कितना, तो वो था 5000, पी की वैल्यू आपकी थी 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब जो थी वो थी आपकी कितनी 8%, टाइम था 2 वर्ष, 8% और 2 वर्ष, 8% और टाइम था आपका 2 वर्ष। क्वेश्चन में आपको अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है। देखिए प्रश्न था आपका कि हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करती है। 2 वर्ष के बाद में उसे कुल कितना धन मिलेगा, यानी कि अगर कुल की वैल्यू पूछ लिया है तो कहने का मतलब दोस्तों वहाँ पर हमको इंटरेस्ट ऐड करके बताना है। तो इंटरेस्ट ऐड करके मतलब अमाउंट सर बताना है, फटाफट से बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कैसे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस का रेट 100 की पावर n। सब कुछ डाटा दिया गया। प्रिंसिपल कितना है 5000, तो 5000 गुणे 1 प्लस रेट कितनी है 8 बट्टे में हो जाएगा भाई 100 बट्टे का कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है ना भाई, तो इसको काट लेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, 25 दूनी कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 25 से कम 25, 26 27, यानी ये आ जाएगा मेरा 5000 गुणे 27 बटे का 25 गुणे 27 बटे का 25, 25 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, 25 दूना 50
25 चौके 100, 25 अट्ठे कितना हो गया 200 हो गया। 7 सत्ते 49 के 9 कैरी आ गया 4, 7 दूनी 14 दूना 28, 4 32 के 2 कैरी आ गया 3, 2 दूनी 4, 3 729 गुणे का 8 गुणा कराएंगे तो 8 9 72 के 2 कितना आ गया 7 आ गया। 8 दूनी 16, 6 22 1 23 के 3 कितना आ गया भाई 2 आ गया। 8 सत्ते 56 हो गया, 56 57 58, 5832 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मेरा आंसर कहीं रॉन्ग है तो आप प्रश्न संख्या 11 नहीं 12 होगी, ठीक है ना। 11 तक तो हम लोग सॉल्व ही कर चुके हैं, 11 तक तो हम लोग सॉल्व ही कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या जो होगी वो होगी 12, प्रश्नोत्तर संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं, ठीक है ना भाई। 12 नंबर प्रश्न कहा गया अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर है। लंबाई 4 मीटर है, कमरे की लंबाई जो है वो है 4 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ ये कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या चार दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। लगाओ इस प्रश्न को। इससे पहले मैंने इस प्रश्न को कराया था, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, फटाफट शानदार तरीके के साथ, शानदार तरीके के साथ बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या बता दें कि जो हमारा अभिषेक का कमरा है, अभिषेक का जो कमरा है वो कुछ इस प्रकार बना होगा भाई, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है तो कमरा भी ज़्यादा लंबा होगा। चौड़ाई 3.5 तो 3.5, यानी ये पूरी 4 मीटर है, ये पूरी 3.5 मीटर। अब ऊंचाई नहीं दिया गया है तो हम चार दीवारी का क्षेत्रफल कैसे बता सकते हैं, तो ये जो चौड़ाई है ना यही हमारी ऊंचाई बन जाती है। हमने बताया था भाई चौड़ाई ही क्या बन जाएगी, कभी कभी केसों में ऊंचाई बन जाएगी। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस के बी और H, ये हमारा बन जाता है। तो बस सर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 L प्लस बी रखेंगे, L प्लस बी कितना है 4, 4 प्लस के 3.5 और गुणे का H कितना है, तो H हमारी यही जो चौड़ाई है यही बन जाएगी, यानी 3.5 बन जाएगी। तो 4 3 7.5 यानी 2 गुणे का 7.5 गुणे का 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 14 1 15, 15 गुणे 3.5। तो यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 3 45, 15 5 75 के 5 कैरी आ गया 7, 15 3 45, 5 50, 2 52, 0.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद 52.5 मेरे क्वेश्चन का आंसर है। 52.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर सकते हो। 52.5 हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 52.5 मेरे क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 और 15। 3 क्वेश्चन आपके जो हैं वो बिल्कुल इजी से हैं, जो मैंने शुरुआत में ही बताए हैं। उसमें केवल आपको क्या करना है भाई, वो जो 3 क्वेश्चन समुच्चय वाले हैं, यूनियन वाले, उसमें आपको छांट कर लिख देना है बस, बाकी कुछ ऐसा नहीं है उस प्रश्न में जो आप ना कर पाओ। तो 3 क्वेश्चन तो आप खुद से कर ही सकते हो।
अगर नहीं कर पाएंगे तो बताना, वही बताया जाएगा। वैसे इससे पहले वो करा दिया गया है यूनियन वाला। अब 2 प्रश्न है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे यहीं पर। प्रश्न संख्या जो है हमारी वो 14 क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या है उसको समझते हैं। वो कह रहा है भाई कि 3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस के 8, 3x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 8 के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। इसको जल्दी से बताओ, इसका सही जवाब जल्दी से बताओ। इसका भाई सही जवाब फटाफट शानदार तरीके से दो। चलिए ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने ढेरों आपको कराए हैं। यहाँ पर a बराबर कितना है सर, तो 3 है, b बराबर 10 है, c बराबर माइनस के 8। a और c का मल्टीप्लाई कराओगे यानी 8 त्रिक 24 माइनस के 24, माइनस के 24 के 2 ऐसे फैक्टर करिए कि 10 आना चाहिए, तो 12 दूना 24, 12 माइनस के 2 10 आएगा। या 6 चौहू के 24, 6 प्लस के 4 ही कर सकते हो। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब 10x ना रख कर क्या रखेंगे सर, 12x माइनस के 2x माइनस के 8, 2 के पेयर बना के कॉमन, इधर कॉमन मिला 3x तो ये मिल गया x प्लस के 4, इधर कॉमन मिला माइनस के 2 तो x प्लस के 4, प्लस क्यों लग गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस के 4, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x माइनस के 2। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई, नोट कर सकते हो फटाफट। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या लास्ट यानी कि 16, प्रश्न संख्या लास्ट यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो आप भाई पूछ सकते हो कि सर हमें यह दिक्कत है, ठीक है ना भाई। क्लियर बात है, बोलो भाई, मज़ा आ गया ना। चलिए चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर यानी कि प्रश्न संख्या 15 पर। देखिए अब आपको कुछ बहुत आइडिया हो गया होगा कि सर पेपर हाँ इजी ही आते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है। तो बस भाई आपको करना क्या है, कुछ नहीं, डेली घंटे 1.5 घंटे भर की जो भी क्लास होती है, 45 मिनट 50 मिनट जो भी, वो आपको अटेंड करते रहना है। गारंटी हम देते हैं कि आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो समझते हैं। वो कहा गया है भाई, क्या क्वेश्चन कहा गया है, तो आइए, कहा गया है घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 216। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 216 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है घन का आयतन बताओ, घन का आयतन बताओ, आयतन बताओ। इस क्वेश्चन को फटाफट शानदार तरीके से उड़ा दो, गर्दा काट दो भैया, गर्दा काट दो। लास्ट प्रश्न है भाई साहब, गर्दा काट दीजिए भाई साहब, लास्ट प्रश्न है। देखिए और जितने भी साथी नए जुड़े हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ हमने बहुत कुछ सीख रखा है यहाँ से, तो वीडियो को भाई साहब करना है लाइक, वीडियो को करना है आपको शेयर, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है ना। इतना काम भाई आपको करना है, इतना काम आपको करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ तो होता है 6a स्क्वायर, और ये संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होगा, 216 के बराबर होगा। यानी a की वैल्यू निकालेंगे, साइड निकालेंगे भाई साहब, तभी तो आयतन बता सकते हैं। तो साइड 216 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चाह के 36, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा,
क्योंकि ये ए स्क्वायर बराबर 36 तो ए बराबर 6। अब हमको क्या बताना है, हमको आयतन बताना है। आयतन होता है ए क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 चाह के 36 छक्का 216 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। 216 वो भी क्या, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों ज़रूर बताना। आज हम लोग 216 के अपने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके जो हैं वो एक बहुविकल्पी है, 2 क्वेश्चन आपके जिसमें यूनियन वाला था, केवल अपोजिट करके लिख देना था, वो मैंने नहीं कराया है, ठीक है ना। तो आप खुद से कर लेना। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितने भी नए साथी जुड़े थे वो उनको ये लग रहा होगा कि सर आप कंटिन्यू क्लास नहीं देते हो। तो भाई डेली मिलेंगे क्लास से। इसका मेन कारण यह था कि आपका जो है वो थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पर भाई गांव आए हुए हैं, ठीक है ना, गांव में वर्क इस टाइम ज़्यादा था, इसलिए आपको क्लासें डेली नहीं मिल रही थी। तो चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी भाई ना, वो 2017 का पेपर सॉल्व कराएंगे। चलो फिर, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।